भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है उसके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है। अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। ऐसी स्थिति में अपने अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। इतिहास जानने के लिए स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हम यह पता लगा सकेंगे कि वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ है। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज एवं संस्कृतियों का विवरण कब और कहाँ और कैसे हुआ था। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इन स्रोतों का वर्गीकरण दो वर्गों में किया जाता है। ये है साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अन्य साहित्य। पुरातात्विक स्रोत हैं पुरालेख, सिक्के, स्थापत्य अवशेष, उत्खनन आदि। विदेशियों द्वारा विवरण। साहित्यिक स्रोत ब्राह्मण साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। बौद्ध साहित्य विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्धचरित, अश्वघोष, महाविभास, वसुमित्र, जातक आदि। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र आदि। ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत राजतरंगिणी, कलहन, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदायी, हर्षचरित, बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, अर्थशास्त्र, कौटिल्य। अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास, स्वप्नवासदत्ता, भास। राजाओं द्वारा रचित साहित्य हाल, सातवाहन वंश, गाथा सप्तशी, महेंद्र वर्मन, पल्लव वंश, मतविलास प्रहसन, हर्षवर्धन, रत्नावली, नगानंद, प्रियदर्शिका, सोमेश्वर, चालुक, मनसोनलास। साहित्यिक स्रोत ग्रंथ प्रमुख तथ्य। कलहन की राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है, पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। महावंश व दीपवंश बौद्ध ग्रंथ, दक्षिणी बौद्ध ग्रंथ मत के ग्रंथ हैं। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई थी। पौनी ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो कि पौनी की अष्टाध्यायी पर आधारित है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में की। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने लिखी, मौर्यकालीन राजव्यवस्था का चित्रण करती है। वाकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौरवह नामक पुस्तक लिखी। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं हैं। हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, न्यायचंद्र का हम्मीर काव्य,
पद्मगुप्त का नवशाह शंखचरित, विल्लाल का भोज प्रबंध आदि। तमिल में लिखी राजकीय जीवन चरितों में से नंदी कलमक्कम पल्लव शासक नंदीवर्मन तृतीय की प्रशस्ति है। विदेशियों द्वारा विवरण। यूनानी लेखक हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा तथा इंडिका की रचना की। यह मूल रूप से अपर्याप्त है, लेकिन इसके उद्धरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। अज्ञात लेखक। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईस्वी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द ईस्टर्न सी लाल सागर का विवरण में दिया है। टॉलमी की ज्योग्राफी 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है। एस्ट्रोबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। रोमन लेखक प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है। चीनी विवरण। चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। फाहियान। यह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया। 5वीं सदी के प्रारंभ में उसने फूको की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। युआनचुआंग। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सियुकी की रचना की। वाटर्स के अनुसार वह भारत को इनटू अर्धचंद्राकार नाम देता है। ह्वेनसांग के मित्र विली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी में भारत आया। यह नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया। अरबी लेखक सुलेमान। वह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। अल-बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन ने तहकीक-ए-हिंद किताब-उल-हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया गया है। इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं शताब्दी के ग्रंथों कंग्यूर तथा तंग्यूर से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मुहर, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृतावंड
आभूषण आदि आते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। शब्दावली अभिलेख जो लेख मुहर, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और प्रताप पत्रों पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। एपिग्राफी अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। पॉलियोग्राफी अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र पॉलीग्राफी कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्के भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। साहित्य में इन सिक्कों को कडशासन कहा गया है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लिखित मिलती थी। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार एवं चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे। अभिलेख अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ प्राकृत लिपि आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ब्राह्मणी लिपि अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यूनानी एवं आरामाइक लिपि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। चौदहवीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो शिलालेखों मेरठ उत्तर प्रदेश एवं टोपरा हरियाणा में मिले, जिन्हें दिल्ली लाया गया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों की ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक अभिलेख समुद्रगुप्त, गुप्तवंश, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद, रुद्रदमन, शक शासक, जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात, स्कंदगुप्त, गुप्तवंश, भीतरी स्तंभलेख, गाजीपुर। खारवेल कलिंग, हाथी गुम्फा अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश, ऐहोल अभिलेख, राजा भोज, प्रतिहार वंश,
ग्वालियर प्रशस्ति मध्य प्रदेश। विजय सेन देवपरा अभिलेख। हर्षवर्धन वर्धनवंश मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख। यशोवर्मन मालवा नरेश मंदसौर प्रशस्ति। गौतमी बलश्री सातवाहन वंश नासिक अभिलेख। अभिलेख विशिष्ट तथ्य। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी एवं तिवर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रहक हरिसेन ने की थी। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा गोपराई नामक सैनिक की पत्नी का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त फर्स्ट को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में यशोवर्मन को जितेंद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली लोहस्तंभ लेख में मिलता है। विदेशी अभिलेख। बोगाज कोई एशिया माइनर मध्य एशिया से 1400 ईस्वी पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नसत्य के नाम उल्लिखित हैं। हेलियोडोरस यूनानी राजदूत काव्यसनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म वासुदेव की आराधना की जानकारी देता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से कराया गया। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विल्सन ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बेसम ने वंडर डेड वाज इंडिया लिखी। D.D. कोसंबी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत है। महत्वपूर्ण रचनाएं व लेखक। लेखक रचना। विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा। जिमुतवाहन की रचना है दायभाग। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम रघुवंश। विशाख दत्त का रचना है मुद्रा राक्षस। देवकी चंद्र गुप्तम। शूद्रक का
रचना है मृच कटिकम। वात्स्ययन का रचना है कामसूत्र। राजशेखर का रचना है काव्य मीमांसा, कर्पूरी मंजरी, हरविलास, बाल रामायण। बनभट्ट की रचना है हर्षचरित। बिल्हन की रचना है विक्रमांक देवचरित। अमर सिंह की रचना है अमरकोश। पद्मगुप्त की रचना है नवशंख चरित। सोमदेव की रचना है ललित विग्रह राज। मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। भास्कराचार्य की रचना है सिद्धांत शिरोमणि। अतुल की रचना है मूषिक वंश। नागसेन की रचना है मिलिंद पौन्हो। वरामिहिर की रचना है वृत्त संहिता। भभूति की रचना है उत्तर रामचरित। दंडी की रचना है काव्य दर्शन। हेमचंद्र सूरी की रचना है कुमारपाल चरित। जयदेव की रचना है गीत गोविंद। भास की रचना है चारुदत्त, स्वप्नवासा और वासवदत्ता। विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। अशुघोष की रचना है बुद्धचरित सूत्रालंकार। वेद व्यास की रचना है भगवत गीता महाभारत। भर्तृहरि की रचना है भक्ति शतक। क्षेमेंद्र की रचना है दशवताव चरित। कमंदक की रचना है नीतिसार। भरत के लेखक हैं नाट्य शास्त्र। वाल्मीकि की रचना है रामायण। गोस्वामी तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। हरिसेन की रचना है विहत तथा कोश। माक के रचनाकार है शिशुपाल वध। सारंग देव की रचना है संगीत रत्नाकार। सुश्रुत के रचनाकार है सुश्रुत संहिता। नागार्जुन के रचनाकार है सत सहस्रिका। बिहारी का रचनाकार है सतसई। नारायण भट्ट का रचनाकार है हितोपदेश। सोमेश्वर का रचनाकार है कीर्ति कौमुदी।